अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों एक आदमी अपने घर कुर्बानी का बकरा लेकर आया और उस बकरे को खाली कमरे में बांध दिया। फिर अपनी बीवी की जिम्मेदारी लगा दी कि वो उस बकरे की देखभाल करेगी। लेकिन उसके बाद में उसका शौहर जब भी घर आता तो वो देखता उसकी बीवी उसी कमरे में है जिस कमरे में कुर्बानी का बकरा है। फिर एक दिन उसने अपनी बीवी को बकरे के साथ में कुछ ऐसा करते हुए देख लिया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे एक भाई ने कुर्बानी के बकरे का एक सच्चा वाक़या बताया है जिसको हम उसकी ज़ुबानी बताते हैं। वो भाई कहता है, मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी थी। मेरी हमेशा से आदत थी कि कुर्बानी का जानवर मैं हमेशा से जल्दी ले लेता था और इस बार भी बकरीद के 2-3 महीने पहले ही मैंने बहुत खूबसूरत बकरा ख़रीद लिया और उसे एक कमरे में बांध दिया क्योंकि मैं अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था। इसीलिए मैंने अपनी बीवी से कहा, इस बकरे की जिम्मेदारी आपकी है और इस बकरे की देखभाल तुम करोगी। मेरी बीवी इस काम के लिए राज़ी हो गई और बड़े ही प्यार से उसकी देखभाल करने लगी। और जब भी मैं अपने घर को वापस आता तो मैं देखता मेरी बीवी हमेशा उसी कमरे में होती जिस कमरे में वो बकरा रहता था। मगर मुझे इस बात से कभी कोई मसला नहीं हुआ था। लेकिन एक बार जब मैं अपने घर आया तो मैंने देखा मेरी बीवी उसी कमरे में है जिसमें वो बकरा है। जब मैं उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा तो मुझे उस कमरे के अंदर से मुझे मेरी बीवी की बोलने की आवाज़ें आईं। यह मंजर देखकर मैं हैरान रह गया और मैं सोचने लगा ये किससे बातें कर रही होगी। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा भी अंदर से बंद था और ये देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गया। फिर जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बीवी ने उस दरवाजे को खोल दिया और मैंने देखा मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। मैंने पूछा, तुम अंदर किससे बातें कर रही थी? तो वो कहने लगी, मैं यहाँ किससे बातें करूँगी, यहाँ कोई है ही नहीं जिससे मैं बातें करूँगी। आपको लगता है कोई गलत फहमी हुई है। इतना कहते हुए मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर की तरफ ले गई, यानी कि मुझे उस कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। खैर, मैंने उस दिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे मैं भूल गया। लेकिन इसके बाद में कुछ दिन गुजरे ही थे। एक रात अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी और वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था। ये देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गया और मैं सोचने लगा ये इस वक्त कहाँ होगी। और मैं उठकर जैसे ही दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा मेरी बीवी कुर्बानी वाले बकरे के कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, बकरे के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं तो मैं उसे देखने गई थी। ये सुनकर मैं खामोश रहा और मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन मैं अपने काम से जल्दी घर आ गया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब मैं अपने घर वापस आया तो मैंने देखा वो हमेशा की तरह मेरी बीवी उसी कमरे में थी जिस कमरे में वो बकरा था। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा। मैंने देखा आज फिर उस कमरे में से बातों की आवाज़ें आ रही थीं और आज तो सिर्फ बातों की आवाज़ें ही नहीं बल्कि मेरी बीवी की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। और इस दफ़ा मुझे कोई वहम नहीं था, लेकिन हैरानी सिर्फ ये थी, सिर्फ मेरी बीवी की ही आवाज़ आ रही थी, यानी कि दूसरे बंदे की आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और जब मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया और मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था और मैंने अपनी बीवी से तुरंत पूछा, तुम अभी किससे बात कर रही थी? तो उसकी बीवी कहने लगी, यहाँ पर कौन है जिससे मैं बातें करूँगी? लेकिन इस बार मुझे उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था क्योंकि इस बार मैंने बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुना था।
प्यारे दोस्तों, मैं इस बार भी खामोश रह गया और मुझे अपनी बीवी पर पूरा शक हो गया था और मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी। और अब मैं देखकर हैरान रहने लगा कि मेरी बीवी का ज़्यादातर वक्त उसी कमरे में गुजरता है जिसमें वो कुर्बानी वाला बकरा रहता था। मेरी बीवी मेरे कामों से बिल्कुल बेपरवाह हो गई थी और जब भी मैं उसे देखता तो वो उसी कमरे में होती। लेकिन अब वो मेरी गाड़ी की जैसे ही आवाज़ सुनती तो वो फ़ौरन उस कमरे से बाहर आ जाती और मुझे सीधा घर के अंदर ले जाती। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और मैं इस बात से पर्दा उठाना चाहता था क्योंकि अब मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बदल गई थी। लेकिन अब वो हरदम खुश रहने लगी थी। अब हर दिन वो मुस्कुराती रहती है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे ऐसी कौन सी चीज़ मिल गई है जिससे ये इतनी ज़्यादा खुश रहने लगी। प्यारे दोस्तों, वो भाई कहता है, हमारी शादी को तकरीबन 6 साल गुजर चुके हैं और मैंने कभी अपनी बीवी पर शक नहीं किया था, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर मुझे शक होने लगा। मैंने अपने आने जाने का वक्त भी बदल दिया, लेकिन हमेशा मेरी बीवी उसी कमरे से बाहर निकलती थी और हर वक्त सजी हुई रहती थी और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। खैर, उसके बाद में वक्त गुजरता गया और मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था क्योंकि मेरी बीवी हर वक्त मेरे पे नज़र रखती थी। मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाता था तो मेरी बीवी मेरे पास फ़ौरन चली आती और मुझे अंदर जाने से रोक लेती। प्यारे दोस्तों, मैंने एक बार सोच लिया था कि मैं उस कमरे के अंदर ज़रूर जाऊंगा, इसीलिए मैंने अपनी बीवी से जिद की और कहा मुझे उस कमरे के अंदर जाना है। इसीलिए मेरी बीवी मेरे साथ हो गई और कहने लगी कि मैं अभी भी आपके साथ अंदर जाऊंगी। उसके बाद मैंने उस कमरे के अंदर जाकर देखा। मैंने देखा ना तो उसके अंदर कोई खुफिया दरवाज़ा है और ना ही खिड़की है। फिर मैंने दिल ही दिल में सोचने लगा, फिर मेरी बीवी बात किससे करती है, ये हंसी मजाक किसके साथ करती है। अब मेरे सामने ये एक ऐसा राज बन गया था जिसको जानना मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का फैसला बन गया था। प्यारे दोस्तों, वो कहने लगा, मैं तो एक बिजनेसमैन था, मुझे क्या पता राजों का पर्दा कैसे उठाया जाता है। लेकिन मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और मैं अपने कारोबार को भी ध्यान से नहीं देख रहा था। खैर, मैंने उसके बाद एक प्लान बनाया। दूसरे दिन मैं सुबह काम पर चला गया और दोपहर तक मैं वहाँ पर रहा। मैं फ़ौरन वहाँ से उठा और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा और अपने घर की चाबी भी मैंने साथ में ले रखी थी और आज मैंने अपनी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा दूर खड़ी कर दी थी। फिर मैंने धीरे से चाबी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चुपके से दाखिल हो गया। हमेशा से मेरी बीवी उसी कमरे में थी जिसमें वो कुर्बानी वाला बकरा था। फिर मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं चुपके से उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया और उस कमरे के अंदर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए और मैं उल्टे कदम वापस बाहर आ गया और मैं अपने ऑफिस वापस चला गया। उसके बाद शाम को जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी बीवी बहुत खुश थी और मैंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और अपनी बीवी से पूछने लगा, आज जो मैंने दिन में मंजर देखा था वो सब क्या था। ये सुनकर मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे। फिर वो कहने लगी, आपको मालूम है कि मुझे बच्चे की कितनी ज़्यादा ख्वाहिश है और हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और हमारी कोई भी औलाद नहीं है। मैं आपसे पिछले 2 सालों से कह रही हूँ कि हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन आपने मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से तन्हाई का शिकार हो गई थी। लेकिन जब से आप ये कुर्बानी का बकरा लाए हैं तब से मैं इसकी खिदमत और देखभाल करती हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही बच्चा है। ये बकरा मेरी हर बात को समझता भी है और मुझसे ये बातें भी करता है। इसी वजह से मैं इसके साथ रहती हूँ। आपने दोपहर के वक्त जो देखा था वो इसके नहाने का वक्त है और इसे मैं बच्चे वाले शैम्पू से नहला रही थी और मैं उठकर इसकी देखभाल करती थी। मैंने देखा मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे और इन सब बातों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था।
اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ میں فوراً ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میں تم پر بے وجہ شک کر رہا تھا۔ یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی مجھے پتہ ہے آپ مجھ پر شک کر رہے تھے۔ اس کی بیوی نے اس کے شوہر کو معاف کر دیا۔